शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं और ये इस समय रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं जो कि स्पेशल यूजीसी नेट के संदर्भ में बनाए जा रहे हैं, उसमें हम सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात हो रही है। तो आज बात बढ़ते बढ़ते सैम्पलिंग टेक्निक्स के नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में एक और पड़ाव पर पहुंची है, जिसे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और पूछा जाता है। उसका नाम है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नो मतलब आप जानते हैं बर्फ होता है, हिम और बाल का मतलब कंदुक। हिम कंदुक प्रतिचयन प्रविधि से कहेंगे आप हिम कंदुक प्रतिचयन प्रविधि। इसलिए हिम कंदुक कहा जा रहा है कि यहाँ जो इसकी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, इसमें जो है कुछ गिने चुने लोगों को ही रखा जाता है जो कि कुछ विशिष्ट गुणों को धारण करते हैं। आप इसमें हिम कंदुक प्रदर्शन को समझें तो अरुण कुमार सिंह के अनुसार, अरुण कुमार सिंह कहते हैं कि यह प्रतिदर्शन की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सीमित समूह या संगठन का अध्ययन किया जाता है। उसके सभी सदस्यों और दोस्तों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये जो एक सीमित समूह है या संगठन है, उसके सभी सदस्यों को अपने अपने दोस्तों या संगियों की पहचान करने को कहा जाता है। और इस तरह से शोधकर्ता के सामने समूह में दोस्तों का एक जो समूह उभर कर आता है, तो जिसे उसे समूह के पूर्व सामाजिक पैटर्न का ज्ञान हो जाता है। बेसिकली ये देखा जाए तो ये सोशियोमेट्री जैसा है। आपने सोशियोमेट्री नहीं सुना है तो देखिएगा, वीडियो पिछला आपको मिल जाएगा, सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री में क्या होता था, सोशियोमेट्री में मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि सोशियोमेट्री में आप जानते हैं वहाँ पर जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ भी सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सीमित संख्या में। यहाँ पर इसके जो नंबर्स हैं, मेंबर्स का नंबर, उसकी कंडीशन है नॉट मोर देन 100। ये 100 से अधिक संगठन का सदस्यों का अध्ययन नहीं कर सकता है। जिसे एक उदाहरण आप लीजिए तो आपको यहाँ स्नोबॉल सैम्पलिंग का जो कार्य करने का तरीका है वो समझ में आएगा कि आप एक दवा के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उस दवा के बारे में डॉक्टर्स कैसे जानते हैं, कैसे उनको सूचना मिलती है। तो इस बारे में अगर बात करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको अपना क्वेश्चनेयर या फिर कुछ भी बनाएंगे कि डॉक्टर एक दूसरे के संदर्भ में कैसे दवाओं की जानकारी लेते हैं। तो ये 100 होना चाहिए, 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 100 से अधिक ना हो, इसके लिए जो रिसर्चर है वो क्या करता है, यही स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करता है। डॉक्टरों के समूह का जो स्नोबॉल बनाता है वो एक स्नोबॉल सैम्पलिंग पता करता है कि किस डॉक्टर का किससे कहाँ से पता चला, वह कहाँ से ये पता चला, कहाँ से ये पता चला, इसको कहाँ से चला। जैसे आपको डॉक्टर्स के बारे में अध्ययन करना है तो ये पूछना जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इस डॉक्टर को सूचना किसने दी, इसने दी। चलो ये कंफर्म हो गया कि इस डॉक्टर को उस दवा के बारे में इस डॉक्टर ने बताया, ए को बी ने बताया। अब बी से पूछा गया कि आपको किसने बताया उस दवा के बारे में, आपको सी ने बताया। चलिए, तो बी को सी ने बताया। अब सी को किसने बताया, सी को डी ने बताया। तो सी को डी ने बताया, ये जानकारी हुई। और डी को किसने बताया, डी को ई ने बताया, डी को ई ने बताया। ई को किसने बताया, ई को एफ ने बताया है। एफ को किसने बताया, एफ को जी ने बताया। मान लीजिए ये जी है। और जी को किसने बताया, एच ने बताया। एच जी को किसने बताया, एच ने बताया। तो आप देखिए इस तरह से एक आपको सोशियोमेट्री का ज्ञान होता है कि इनके बीच में ये स्नोबॉल है, बर्फ की गेंद कहा जा रहा है। स्नो माने बर्फ होता है, आप जानते हैं ना। बर्फ की गेंद का प्रतिचयन प्रविधि का क्या तात्पर्य है, ये बर्फ की तरह है, जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है बदल जाती है, गल जाती है, इसका स्वरूप खत्म हो जाता है। तो ये अध्ययन भी देश काल परिस्थिति के जो स्पेशल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके अध्ययन के लिए होता है। और इनका जो इसकी जो मेरिट है, इसकी मेरिट यह है कि ये किसी भी जो छोटे छोटे व्यावसायिक और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन करता है जिनमें कि नॉट मोर देन 100 मेंबर्स, जिनमें कि 100 से ज़्यादा सदस्यों की संख्या ना हो। अगर 100 से ज़्यादा सदस्यों की संख्या हो जाएगी तो सोशियोमेट्री की तरफ बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो इसकी मेरिट यही है कि एक छोटे छोटे संगठनों के सभी सदस्यों के बीच में कैसा संबंध है, कैसे क्या होता है, और इसका अध्ययन किया जाता है। और किसी भी संगठन में जो व्यक्तियों की संख्या जो है कम करने से उसका जो सोशियोमेट्री सब पैटर्न पर अध्ययन किया जाना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। और ये सामाजिक संगठन के विशिष्ट व्यक्तियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन क्या हैं, और उस सामाजिक, जैसे आप जानते ही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं या आदि डॉक्टर्स दवाइयाँ जो मार्केट में चल रही हैं या नई दवाई जो आती है उसकी जानकारी वो अगर रिसर्च पेपर से पाते हैं, इसकी जानकारी मिलती है कि वो साइंटिफिक रिसर्च मेडिसिन के रिसर्च पेपर देखते हैं, नियमित रूप से उसका अध्ययन करते हैं, उससे पाते हैं, या फिर वो डॉक्टर्स एमआर के द्वारा पा जाते हैं जानकारी और जो भी होता है उससे वो चलाते हैं। तो वहाँ आप समझेंगे कि किस आधार पर वो डॉक्टर्स जो हैं उस दवा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें यही बात है कि ये सोशियोमेट्री पैटर्न पर अध्ययन करता है। स्नोबॉल ये टोटली सोशियोमेट्री की तरह ही है, इसमें सोशियोमेट्री पैटर्न पर अध्ययन करता है और इसमें कुछ खास व्यवहारों को देखना होता है उनका, कि जो आपस में उनके कैसे रिलेशंस हैं, ए का बी का सी का, इस तरह से इनको देखा जाता है। और इनमें सोशल चेंज क्या हो रहा है इसको देखना पड़ता है। इसकी जो सोशियोमेट्री की जो मेरिट्स है उसको देखें तो ये जो है सोशियोमेट्री जो है स्नोबॉल जो है, स्नोबॉल सैम्पलिंग एकदम सोशियोमेट्री की तरह है। ये सोशियोमेट्री की सैम्पलिंग की मेथड है और इसमें जो है छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। जैसे आप एक बैंक कर्मचारी है, आप मतलब एक अध्ययन करना चाहते हैं कि बैंक कर्मचारियों के अध्ययन को देखने हैं, तो बैंक में मान लीजिए आप जो एक जनपद की बैंक ले रहे हैं, एक खास बैंक ले रहे हैं, उस बैंक में आप देखें तो कुल 100 प्रत्याशी अगर 100 मेंबर्स अगर हैं तो उनका अध्ययन आप स्नोबॉल से कर सकते हैं। दूसरी मेरिट क्या है? दूसरी मेरिट यह है कि इसमें जो है ना, इसमें जो सैंपल चुना जाता है उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़िया से समझ में आता है कि ये कम्युनिकेशन कैसे होता है। कम्युनिकेशन का मतलब जो विचारों भावनाओं का आदान प्रदान है, उस कम्युनिकेशन के पैटर्न की जानकारी मिलती है। आपको स्नोबॉल सैंपलिंग से ही ये प्रश्न पूछे गए हैं कि किस सैंपलिंग टेक्निकी से कम्युनिकेशन पैटर्न की जानकारी मिलती है, तो यह जानकारी आपको स्नोबॉल सैंपलिंग से ही मिलेगी, कम्युनिकेशन पैटर्न की। तीसरी बात है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से आप इसको फ्लेक्सिबल है तो उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये तो कुछ अच्छे कमियां अच्छाइयाँ लाभ हो गए, और इसकी कुछ कमियां हैं तो उसको देखें। तो पहला कमी यह है कि ये रैंडमाइज नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी कमी है कि ये जो है रैंडमाइजेशन का यूज नहीं करती, ये संभाव्यता की जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं कर सकता कोई इसमें। और इसमें जो प्रतिदर्श में सम्मिलित किए गए सदस्य हैं वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिवनेस की कमी होती है और सब्जेक्टिवनेस की अधिकता होती है। सब्जेक्टिवनेस जानते हैं ना, जो पूर्वाग्रह की बात करते हैं, आप पक्षपात मान सकते हैं उसको, कि जैसे मुझे अध्ययन करना है डॉक्टरों का तो मैं अपने ही परिचित डॉक्टरों को ले लेता हूँ, तो वो क्या है कि ये सब्जेक्टिव रिसर्च स्टडी हो जाएगी। तो इसमें आत्मनिष्ठता का पहला एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरा है इसकी उपयोगिता काफ़ी कम है, इसलिए कि इसका अध्ययन सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है कि जहाँ की सदस्यों की संख्या 100 से कम है। अगर 100 से अधिक है तो यहाँ स्नोबॉल सैंपलिंग वहाँ तब आप उसको नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसकी उपादेयता भी थोड़ी कमी है। फिर भी जिसका जो भी ज़रूरत है, जहाँ छोटे संगठनों के कम्युनिकेशन का अध्ययन करना है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस का अध्ययन करना है, सोशल रिलेशन का अध्ययन करना है, तो आप सोशियोमेट्री हर जगह तो यूज कर नहीं सकते, इतना जटिल काम है। तो ये एक सरल तरीके से स्नोबॉल सैंपलिंग ले करके आप अपनी जो अपना अध्ययन है उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जो देखा स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया। आप जो भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा।
चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।